सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम जोहार। मैं हूं जगदीश सिंह सतनामी। वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आज खास मेहमान जुड़ गए हैं। मैं सभी मेहमानों का परिचय करा देता हूं आज के इस खास प्रोग्राम में। हमारे साथ अमेरिका से डॉक्टर कृपाल सिंह साहब जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है कृपाल सिंह साहब, वॉइस ऑफ थैंक यू। मानवता चैनल। मनमोहन सिंह सैलानी साहब जो गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल के फाउंडर मेंबर है और रायपुर से है और हमारे साथ जुड़े हैं, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। रेखा कौशिक जी जो छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज से है, उनका भी हम स्वागत करते हैं आज के इस प्रोग्राम में। डॉक्टर कुलविंदर सिंह साहब जुड़ गए हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। प्रगट सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राजेंद्र सिंह बंजारा साहब जुड़ गए हैं रायपुर छत्तीसगढ़ भिलाई से, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की जो विषय है, जो हम गुरु पर्व मना रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह दसम पिता, दशमेश पिताजी जिसे कहते हैं, कलगीधर वाले, और भी उनका बहुत सारा नाम गुरु गोविंद सिंह साहब का नाम लिया जाता है। तो आज हम दिन में गुरुद्वारे में हम गए थे, हमारे नजदीक के गुरुद्वारे पत्थल गांव में, जो सरगुजा छत्तीसगढ़ का एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। और वहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी के जीवनी पर वहाँ पे शबद कीर्तन कहे गए, वहाँ पे उनकी वाणियों पर चर्चा की गई। और वैसे एसजीपीसी के द्वारा भी ये जारी किया गया था डेट को 29 दिसंबर। वैसे तो कैलेंडर के आधार पे 22 दिसंबर को माना जाता है, लेकिन एसजीपीसी का निर्देश था कि शायद सिख कैलेंडर के आधार पे 29 दिसंबर को। बहरहाल दिन कोई सा भी हो, हम गुरु गोविंद सिंह जी की जीवनी के बारे में आज हमारे विद्वानों से और प्रमुख वक्ताओं से हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो मैं आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर सबसे पहले रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर ले जाना चाहूंगा आप सब लोगों को, क्योंकि रायपुर से हमारे कई मेहमान जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि मनमोहन सिंह सैलानी साहब जो गुरु गोविंद सिंह जी के स्टडी सर्कल के फाउंडर मेंबर भी हैं, जिनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में, तो मैं गुरु गोविंद सिंह जी की, सच्चे पिताजी की जो जन्मदिन जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं उसके विषय पर मैं चाहूंगा कि वो अपनी पहली प्रतिक्रिया दें। उनका तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है, तो मैं चाहूंगा पहली प्रतिक्रिया उनसे ले लूं, मनमोहन सिंह सैलानी साहब से। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सर्वप्रथम कादरे हरकार गुरु गोबिंद सिंह, बेकसारा यार गुरु गोबिंद सिंह, सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह पातशाह के प्रकाश दिवस की सारी मानवता को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकें। आज के दिन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने माता गुजरी जी की कोख से जन्म लेकर, गुरु तेग बहादुर जी के गृह में जन्म लेकर सारी मानवता को कृतज्ञ किया और जालिमों का नाश करने के लिए, मजलूमों का हाथ पकड़ने के लिए संसार में प्रकट हुए। उनका सारा जीवन ही इतना रोचक है कि जितना भी आप अध्ययन करते जाएंगे तो परत दर परत खुलती जाएगी और हम आनंदित होते जाएंगे और हमारे मुंह से निकलेगा, वाह प्रगट्यो मर्द अगमड़ा, वरियाम अकेला, वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरचेला। पटना साहब की धरती पर इनका जन्म हुआ। उस समय इनके पिता असम में दौरे पर, प्रचार दौरे पर गए हुए थे। कुछ समय बाद, कुछ साल के बाद पिता इनके को मिल सके, वापस आ गए। ये भी एक अद्भुत बात थी कि कई साल के उपरांत, 20-25 साल के बाद जब घर में बच्चे का जन्म हो और पिता ने धर्म को, समाज को महत्व दिया, उस मिशन पर वो चले गए और पीछे पटना साहब की धरती के ऊपर गुरु गोविंद सिंह जी का अवतरण हुआ। और उन्होंने उस समय एक ऐसा खतरनाक और अत्याचार का समय था कि जब चारों तरफ हाहाकार मची हुई थी, धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा था। बात हो रही कि हम अपना धर्म फैला रहे हैं, लेकिन कत्लो गार्द करके, खून की नदियां बहा के उन्होंने इस देश का जो जीना हराम किया हुआ था। उस समय किसी ऐसी शख्सियत का जन्म लेना जिसने चिड़ियों को बाज बना दिया, जिन्होंने 1.25 लाख से एक लड़ने की प्रेरणा दी। सिख कभी अकेला नहीं होता, वो 1.25 लाख होता है। ये बातें उन्होंने चमकौर की गढ़ी में साबित की
सारी बातें हम हवाई जैसे पंछी जहाज होती है उस तरह उनके जीवन पर मार सकते हैं। बारीकियां जानेंगे तो बहुत समय लगेगा। गुरु गोविंद सिंह जी पटना साहब की धरती के उपरांत पंजाब पहुंचे, जहां पिता के साथ उन्होंने कुछ समय व्यतीत किया। जब आप 9 साल के हुए उस समय तक इनका नाम गोविंद राय था। कश्मीर के पंडितों ने जब आके अपनी फरियाद की कि हमारा धर्म, हमारी जान माल इज्जत सब खतरे में है, हमें बचाइए, तो गोविंद राय जी ने आके पिता से पूछा कि पिताजी ये लोग उदासीन क्यों हैं। तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि इनको बचाने के लिए किसी महापुरुष के बलिदान की जरूरत है। गुरु गोविंद राय जी ने तत्काल कहा, इस युग में आपसे बड़ा महापुरुष कौन हो सकता है, महामानव कौन हो सकता है। अगर आपके कुर्बानी देने से इनका धर्म बच सकता है तो जरूर बचाइए। तो गुरु तेग बहादुर जी शहीद होने के लिए गोविंद राय की प्रेरणा से दिल्ली पहुंचे, उन्होंने शहादत दी। और उस समय उन्होंने पूछा भाई जैते से, जो शीश लेकर आया गुरु तेग बहादुर जी का, कैसी बात है। एक तरफ उनको गुरगद्दी मिली, दूसरी तरफ उनको पिता का शीश झोली में लेकर उन्होंने वहां संस्कार, अंतिम संस्कार 9 वर्ष की उम्र में किया, लेकिन अपने आप को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उस समय ही उन्होंने पूछा भाई जैते से कि वहां प्रतिक्रिया क्या हुई, सिखों ने क्या प्रतिक्रिया की। बोले हजारों लाखों लोग इकट्ठे थे ये सब देखने के लिए गुरु तेग बहादुर जी की, भाई दयाला जी की, भाई सतीदास, भाई मतीदास की शहादत देखने के लिए, लेकिन क्या पता चलता है कौन सिख है कौन नहीं है। तो गोविंद राय जी ने ऐलान किया कि मैं ऐसे मानव की सिर्जना करूंगा जो लाखों में एक अकेला उसको अपनी पहचान बतानी ना पड़े, अपने आप वो प्रकट हो जाए। तो उन्होंने उससे 25 साल बाद लगातार चिंतन मंथन करके, जिसका नाम अलग हो, जिसकी शक्ल सूरत सोच पवित्र हो, उसका नाम क्या रखा जाए। उस कौम का नाम उन्होंने सिक्खी से खालसा बना दिया, सिख को सिंह बना दिया और बड़ी ऊर्जा दी। और उसकी कीमत गुरु गोविंद सिंह जी को बहुत बड़े रूप में चुकानी पड़ी। उस समय ही जब उन्होंने 5 प्यारों को अमृत छका के दयाराम से दया सिंह बना दिया, धर्मचंद को धर्म सिंह बना दिया, 5 प्यारों को सिंह सजाया, और फिर उसके बाद उनके सामने उन्होंने फरियाद करी कि आप मेरे को भी सिंह बनाओ, गोविंद राय को गोविंद सिंह बनाइए। तो उन्होंने भी वही प्रक्रिया करके आप जी को गोविंद सिंह का रूप दिया। तो उस समय कहते हैं कवि एक ने कहा, क्योंकि मैं शुरुआत कर रहा हूं इस समय 2-4 मिनट ज्यादा लूंगा, उन्होंने जब दयाराम था, धर्मचंद थे, उनसे पूछा आप जुल्म के खिलाफ लड़ोगे क्या, आपको इस काम के लिए चुना गया है। तो एक शायर के मुताबिक उन्होंने कहा, हम तो तोलन जाने तकड़ी, तकड़ी तराजू को कहा जाता है, हम तो तोलन जाने तकड़ी, नंगी कर्द कबूनी पकड़ी, चिड़ी उड़े तो डर जाएं, मुगलों से कैसे लड़ पाए। उसके बाद जब खालसा बना दिया, एक मानसिक ट्रीटमेंट दिया, उनके अंदर की कार्यता को उठा के बाहर फेंक दिया और उनके अंदर एक ज्वाला क्रांति पैदा की। तो जब दया सिंह बन गए तो पूछा, दया सिंह आप बताओ लड़ोगे क्या जुल्म के खिलाफ। तो उस समय भाई दया सिंह जी एक जोश के अंदर, एक वजद के अंदर आकर श्री साहब जिसको कहते हैं हम, किरपान के ऊपर हाथ रख के बोले, अब तो धर लूंगा एक एक को शमशीर के आगे, अब तो धर लूंगा एक एक को शमशीर के आगे, दिल गुर्दा जिगर रख दूंगा चीर के आगे, दुनिया तो झुकी फिरती है तकदीर के आगे, अब तकदीर भी झुकेगी मेरी शमशीर के आगे। ये जज्बा, ये हौसला जब गुरु गोविंद सिंह जी ने भरा, उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर ऐसी ऐसी शख्सियतें पैदा हुई गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से, चाहे वो महाराजा रंजीत सिंह के रूप में हो, हरि सिंह नलवा हो, जनरल हरबख्श सिंह हो, या जनरल जोरावर सिंह जिन्होंने चाइना तक फतेह किया, और आज भी गुरसिख जिन्होंने अभी भी चाइना की जो हमले छोटे मोटे होते रहते हैं उनका मुकाबला
अपनी छोटी सी कृपान से करके बता दिया कि गुरु गोविंद सिंह जी तब भी सार्थक थे, आज भी हैं। हिंदुस्तान और हिंदू और ये सिख अगर सुरक्षित है और रहेगा तो केवल और केवल गुरु गोविंद सिंह जी के राह पर चलकर ही। और मैं अपनी बात को विराम देने के लिए कहूंगा, बुल्ले शाह ने एक बार आ भर के कहा था, अब की ना तब की, बात करूं जब की, अगर ना होते गुरु गोविंद सिंह सुन्नत होती सबकी। आज ये हिंदुस्तान नहीं, ये अफगानिस्तान होता, अफगानिस्तान का हिस्सा होता अगर गुरु गोविंद सिंह जी का अवतार हिंदुस्तान में नहीं होता। कोई चंद राम यहाँ नहीं होते, कोई सिंह नहीं होते, केवल और केवल दीन मोहम्मद ही यहाँ चलता। और कोई मंदिर नहीं होता, कोई गुरुद्वारा नहीं होते, कोई म्यूजिक नहीं होते, कोई बाणी नहीं होती, कोई कुर्बानी देने से ही गुरु जी ने ये ऐसा मार्ग प्रशस्त किया। ये ठीक है कि करोड़ों लोग सिक्खी को नमस्कार करते हैं, चंद लोग चंदू के या गंगू के वारस सिख कौम के साथ बदतमीजियां भी करते हैं, लेकिन हमने उनकी तरफ नहीं देखना। हमने उन लोगों की तरफ देखना है जो सिक्खी का सत्कार सम्मान करते हैं, ताकि हम आगे बढ़ें और उनको पीछे छोड़ दें। हमने ये सारी बातें, और जब तक अपने विरसे से जुड़ेंगे तभी हम अपने अंदर ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। अगर हम सिरसे से बचना चाहते हैं तो विरसे से जुड़ना पड़ेगा, विरासत से जुड़ना हमारे लिए गौरव की बात होगी। फिर हर बच्चा, अब नन्हे नन्हे बच्चे जिन्होंने पिछले सप्ताह में ये शहीदी गुरपुरब, शहीदी पर्व जो साहिबजादों के मनाए और बड़ा ऊर्जा का संचार हुआ, इससे हमें अपना भविष्य और उजला दिखता है। गुरु गोविंद सिंह का सपना साकार होने वाला है कि मैं 96 करोड़ खालसा सजाऊंगा, खालसा सृष्टि पर राज करेगा। सिख का राज कोई एक खित्ते के लिए, एक क्षेत्र के लिए, एक एरिया के लिए सीमित नहीं है, वो पूरी मानवता के लिए है। हर दिल पे राज करे, किसी को ना नाराज करे। वो खालसा होगा जो खालिस होगा, जो पवित्र होगा, जो निर्मल होगा, जो मजलूमों की बाह पकड़कर उनके लिए शक्ति का स्रोत बनेगा। हम गुरु गोविंद सिंह बादशाह को, माता गुजरी जी को, गुरु तेग बहादुर जी को, चारों साहिबजादों को, बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह को प्रणाम करते हैं। और इन्हीं बातों से मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत शुक्रिया मनमोहन सिंह सैलानी साहब, आपने मार्मिक शब्दों में आज की इस परिचर्चा को गौरवान्वित किया है और हमारे देखने सुनने वालों को एक ऊर्जा और एक शक्ति प्रदान किया है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी के नाम लेने से ही हमें शक्ति प्राप्त होती है। तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान, कई मेहमान जुड़ गए हैं, 10 करीब करीब हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ गए हैं। मैं सभी मेहमानों का, जो अभी बाद में भी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। और आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं कुलविंदर सिंह साहब के पास जाऊंगा। कुलविंदर सिंह साहब, आज की इस परिचर्चा को अभी मनमोहन सिंह सैलानी जो रायपुर की धरती से जो सतनामियों को जोड़ने की भी दिशा में बहुत प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी से बातें रखी है। मैं चाहूंगा कि आज की इस परिचर्चा को आप आगे बढ़ाएं। कुलविंदर सिंह खालसा साहब, डॉक्टर साहब। राम राम, नमस्कार साਰਿਆਂ सभी को। तो गुरु साहब की जो सरदार मनमोहन सिंह जी हैं, इन्होंने बड़ी डिटेल में सारा बताया है। तो गुरु साहब के बारे जो मैं एक स्पेशल पॉइंट मेरे मन में भाई साहब की बात सुनकर आ रहा था ना, वो मैं बोलना चाहूंगा कि गुरु साहब ने जो इतने थोड़ी सी गिनती लोगों से, इतने थोड़े से समय में कुछ करेगी, जो पावर थी जिसको कोई चैलेंज करने के लिए सोच नहीं सकता था, उसको कैसे चैलेंज कर सके गुरु साहब। क्योंकि गुरु साहब ने, नो डाउट हम मानते हैं कि उनके पास दैवी शक्तियां थी, लेकिन उन्होंने दैवी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने जो फाइट किया, ये मनुष्य स्तर पर किया है। और एक ये कैसे पॉसिबल हो सका, उसके लिए मेरे मन में कुछ विचार है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। मे भी आप मुझसे एग्री करें। जी जी, स्वागत है। तो हाँ, जो मैं महसूस करता हूँ कि अगर हिंदुस्तान की पुरानी संस्कृति को हम सारी को देखते हैं ना, तो हम देखते हैं कि यहाँ हमने जो सोसाइटी को 4 हिस्सों में बांट रखा था, खत्री, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य। एक तो उसका जो अच्छा पक्ष बोलने को मिलता है कि वो डिवीजन ऑफ वर्क थी, लेकिन जो बैड पार्ट क्या आ जाता है
कि उसमें जो हम बहुत ज्यादा पॉपुलेशन से उसका हक छीन लेते हैं। जैसे केवल 20% क्षत्रिय ही लड़ सकते हैं, बाकी कोई लड़ेगा ही नहीं। जब हम अपनी पॉपुलेशन से 3/4 जो पॉपुलेशन है उससे राइट ही छीन लेंगे लड़ने का, तो नेचुरली हमें लूज करना पड़ेगा। सो मैं महसूस करता हूं जो गुरु साहब ने जो, जैसे अमृत की बात हो रही थी, अमृत में जो गुरु साहब की जो स्पेशल स्ट्रेटेजी थी वो थी सभी को इन्वॉल्व करने की। कि जो हिंदुस्तान की जो लोग हैं, जब सभी इन्वॉल्व होकर जो तशद्दुद हो रहा है, जैसे मुगल राज की बात की थी, जब उससे शायद फाइट करना है, सभी ग्रुप इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो फिर ही हम उनको कन्फ्रंटेशन दे सकेंगे, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है। सो गुरु साहब ने जैसे अलग अलग जात के, अलग अलग धर्म के, जिस किसी ने भी अपने आप को ऑफर किया उसको वेलकम किया। कंडीशन एक ही थी कि लड़ना है टिल जब तक जीते नहीं या जब तक शहीद नहीं होते। सो गुरु साहब की जो खास बात यही मैं सोचता हूं कि जो उनकी सक्सेस का जो कारण था, अगर हम मुख्य स्तर पर देखते हैं तो वो यही था कि उन्होंने सभी के पावर को यूज किया इसके लिए। और जो हमारी गुलामी का जो कारण था उसकी जो गुरु साहब ने सोल्यूशन निकाल दिया। सभी को इन्वॉल्व करने के कारण ही, जैसे कहते हैं कि इन चिड़ियों से मैं बाज चढ़ा, तबे गोबिंद सिंह नाम कहा। सो जिसने कभी छुरी नहीं पकड़ी थी, गुरु साहब ने उसको वॉरियर बना दिया। क्यों? उसको मौका प्रदान किया, उसको चांस दिया, तो पीपल उन्होंने अपने चांस को गेन किया। इतना ही बोल के मैं नेक्स्ट राउंड में बाकी बात करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कुलविंदर सिंह साहब। हमारे साथ जसबीर भाटिया साहब जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत करता हूं मैं। जगतार सिंह जी भी जुड़ गए हैं, प्रगट सिंह जी भी है और संतोष साहू जी भी जुड़ गए हैं। मैं हमारे साथ रायपुर से रेखा कौशिक जी जुड़ी हुई है। मैं उनसे प्रतिक्रिया ले लेता हूं क्योंकि हमारे बीच में एक ही महिला जुड़ी हुई है और गुरु गोविंद सिंह जी ने और गुरु नानक साहब ने महिलाओं को बहुत बड़ा सम्मान दिया है, बराबरी का दर्जा दिया था। मैं रेखा कौशिक जी से चाहूंगा कि गुरु गोविंद सिंह जी के जीवनी को आप किस नजरिए से देखती हैं? रेखा कौशिक जी। सतनाम। सतनाम। वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज दशमेश गुरु पिता गुरु गोविंद सिंह की जन्म जयंती पर सभी प्रदेशवासियों को लख लख बधाई। गुरु गोविंद सिंह जी मानवता, संपूर्ण मानवता के लिए अपने पूरे वंश को कुर्बानी दिए। वे सिपाही भी थे और संत भी थे। तो उन्होंने अन्याय अत्याचार की रक्षा के लिए मुगलों के साथ 14 युद्ध लड़े और धर्म के रक्षा के लिए संपूर्ण परिवार का बलिदान भी किए। जैसा कि अभी कहा कि महिलाओं के लिए विशेष कार्य किए, तो उसी संदर्भ में मैं बोलना चाहूंगी कि गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु का अधिकार के रूप में गुरु जी ने हस्तांतरित किया और 1699 में सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने बैसाखी के पर्व पर 5 प्यारों को अमृत चखाया और पुरुषों को सिंह और महिलाओं के लिए कौर नाम दिया। जो जातिवाद, ऊंच नीच को खत्म करने के लिए सिंह का मतलब शेर, जो भगवान के अलावा किसी से नहीं डरते, और कौर का मतलब होता है शहजादी, मतलब शेरनी। गुरु गोविंद सिंह जी ने पुरुष और महिलाओं के बीच के अंतर को खत्म करने के लिए महिलाओं को कौर का नाम दिया और पुरुषों जितना उनको सम्मान दिया। पहली पहचान उन्होंने एक रब पर विश्वास को माना और सिख औरतों को भी पहनावे में केस, कड़ा, कृपान, कंगा, कच्छा, खालसा, ये सब चीज से नवाजा। सिर पर दस्तार सजाते हैं महिलाएं भी और अमृत सकते हैं। सबको साथ लेकर चलना व इंसानियत को मानना गुरुजी ने सिखाया। और लंगर में सेवा करना, गुरुवाणी का पाठ करना, ये गुरु गोविंद सिंह जी ने सबको बताया। और गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों को 52 हुक्म दिए, जो कुछ मैं पढ़ना चाहूंगी इसी को। कि पहला वाणी उनका, गुरुवाणी मुझ बानी याद रखना,
गुरु सिखों से गुरुवाणी के अर्थ को समझना, अर्थात गुरुवाणी में 200 गुरुओं की वाणी निहित है, उसमें उनको आत्मसात करना, झूठी गवाही नहीं देना अर्थात सच के मार्ग पे चलना, चुगली करके किसी का काम नहीं बिगाड़ना, शब्द का अभ्यास करना मतलब गुरुवाणी का नियमित अध्ययन पठन पाठन करना, और ध्यान सत्स्वरूप सद्गुरु का करना। 7वां है विवाह के बिना गृहस्थाश्रम नहीं करना, पराई स्त्री को माता बहन बेटी समझना, सिक्खी केसों श्वासों के साथ निभाना मतलब अपने जान रहते तक सिख जो केस जो पगड़ी होता है उसका सम्मान करना उन्होंने सिखाया ऐसे, और शत्रु के साथ साम दाम भेद आदि का उपाय बरतना, यदि नहीं समझे तो तत्पश्चात ही धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। ये है गुरु गोविंद सिंह जी की कुछ वाणियां, और इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो सतनाम। आप अनम्यूट करें अपने आप को जगदीश जी। बहुत शुक्रिया रेखा जी, आपने बहुत ही सुंदर विचार आज की इस परिचर्चा में रखने की कोशिश की। मैं राजेंद्र बंजारे साहब जो हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। राजेंद्र बंजारे साहब, अपनी आवाज को म्यूट करें। बंजारे जी, अपनी आवाज को खोलें। जी सर। जी बंजारे साहब, जैसा कि अभी हमारे मेहमानों ने अपनी बात की है, मैं गुरु गोविंद सिंह जी की जीवनी के संदर्भ में आज जो बातें हो रही है, गुरु पर्व भी हम मना रहे हैं, उसके संदर्भ में आप गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन को किस नजरिए से देखते हैं, राजेंद्र बंजारे साहब? जी सर, हमें तो गुरु गोविंद सिंह जी के सबसे पहले तो सर मैं सतनाम वाहेगुरु की खालसा वाहेगुरु की फतेह। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर आप सबको लख लख बधाइयां। सर, मार्च 1672 में जब गुरु तेग बहादुर जी बंगाल से असम दौरे के वापस आते समय अपने परिवार के साथ में जब पटना आ रहे थे, तब उनका जन्म हुआ था और 1972 में आनंदपुर लाया गया। फिर बाद में पढ़ने लिखने के लिए गुरुजी पंजाबी के अलावा ब्रज, संस्कृत और फारसी भाषा का भी शिक्षा ग्रहण सीखा। और सर ने जो बताया है 9 वर्ष की आयु में एक कश्मीरी पंडितों के जत्था ने आकर के उनको एक जानकारी दिया था कि धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। मुस्लिम के जो औरंगजेब और उनके जो उस समय शासक थे, उस समय उसको एक ललकारा जाता था, कोई ऐसा है क्या? तो उसने गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, अपने पिता को बड़े भोलेपन से सलाह दिया, आपसे बड़ा महान और कौन हो सकता है जो कुर्बानी दे सकता है। तो गुरु तेग बहादुर जी ने उसी समय औरंगजेब एक आदेश आया था, उस समय 11 नवंबर 1675 को दिल्ली जाना पड़ा और वहां पर वहां से वापस लौट नहीं पाए, क्योंकि दिल्ली में चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर जी का सिर कटवा दिया था और कुछ लोग उसके सिर को नीचे जमीन में गिरने नहीं दिए और उस सिर को लेकर के पंजाब चले गए, जिसको इधर हम लोग उसको बोलते हैं रंगरूट, जिसको रंगरूट बोलते थे। सिर को नीचे जमीन में नहीं गिरने दिए और सीधा पंजाब ले गए। तो इस तरह से जब गुरु गोविंद सिंह जी 1929 मार्च और 1676 को बैसाखी के दिन 10वें गुरु एक विधिवत से उसका बनाया गया और अप्रैल 1685 में यमुना नदी के किनारे
बैठ करके एक लेखन की लिखना शुरुआत किए थे। उस समय उन्हें जपजू और उस्तादी की इस काल में निर्माण किया गया था। उनका संदेश था प्रेम, भाईचारा, समानता, क्योंकि इसके अलावा आदर्श पर आधारित सशक्त सिद्धांत पर जोर देते थे। उन्होंने कुर्बानी के साथ संगठन शक्ति को ज्यादा महत्व देते थे। वे कहा करते थे, जो ना चिड़िया कोनो बाज बनावा, तो ना मैं गुरु गोविंद सिंह कहावा। इस तरह से वो ज्यादा संगठन पे ज्यादा मजबूत देते थे। यदि अपने धर्म की रक्षा करना है तो कुर्बानी जरूरी है। जो अपने धर्म में बने रहना चाहता है उन्हें कुर्बानी देना अति आवश्यक है। तो उन्होंने तलवार को किसी को मजबूरी सताने के लिए नहीं, अल्पतु वो आत्मसम्मान के साथ अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक माना। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है, जब आपके सारे साधन फेल हो जाते हैं और यदि आपके पास कोई अन्य रास्ता नहीं बचता, तभी तलवार का उठाना न्याय संगत है। ऐसे उन्होंने जानकारी दिया। और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने तलवार चलाना, घुड़सवारी करना, तीरंदाजी, ये सब का अभ्यास करते रहे। उनके कार्यशैली से लोग बहुत उत्साहित होते थे। फलस्वरूप वो राजपूत हिल के राजा फतेह चंद को ईर्ष्या होने लगा और कुछ लोगों ने गुरु गोविंद सिंह पर चढ़ाई कर दिया। उस राजा को कुर्बानी पूरी तरह मात खानी पड़ी। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने एक पैंटा जो यमुना नदी के किनारे को छोड़ करके आनंदपुर वापस चले जाते हैं। इस तरह से उसने उधर दिल्ली का बादशाह भी दबाव बनाने लगा और 1691 को ब्यास नदी के बाएं तट पर नौदान में गुरु गोविंद सिंह का मुगल कमांडर खालिद खान के साथ मुकाबला हुआ। यह सिखों के साथ उस समय गुरु गोविंद सिंह जी का पहला युद्ध था, जो 1696 में पुनः हुसैन के साथ युद्ध हुआ, जिससे सिखों को विजय मिला, जो काफी महत्वपूर्ण था। और गुरु गोविंद सिंह फिर एक पंगत यानी समाज की एक सशक्त निर्देश दिया कि क्षेत्रीय मंत्री के विरुद्ध शिकायत मिली, उन्हें महत्व नहीं दिया जाए। इससे एक व्यक्तिगत भेंट हुआ। वे सीधे आनंदपुर से संपर्क किए। इस तरह से जनता से संपर्क साधने का एक अच्छा तरीका स्थापित हो गया। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ, जो उसको हम जो फारसी से शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सरदार, इनसे संबोधित किया गया उसको। और हमारे भाई साहब ने एक जानकारी दिया है, वो आनंदपुर में लाखों की संख्या में सिख आए हुए थे। उसी दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने बिल्कुल नए ढंग से हाथ में नंगी तलवार लेकर जन समूह के बीच उपस्थित होकर कहा, यदि यहाँ कोई सच्चा सिख है तो मेरे सामने आकर अपना सिर भेंट करे। जन समूह आश्चर्यचकित हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। गुरु गोविंद सिंह ने पुनः अपने बात को दोहराई और तीसरे बात दोहराने पर दयाराम, जो लोहार का था और सोबदी खत्री था, अपने जगह से नम्रता पूर्वक चलकर गुरु के पास आया। गुरु गोविंद सिंह ने उसे एक बंद कमरे में बंद घेरे में के अंदर ले गया और खून से लथपथ तलवार उठाकर दूसरा सिर मांगा, जिस पर धर्मदास, जो हस्तिनापुर के जाट परिवार से था, वो आगे आए। उसे भी बंद घेरे के अंदर ले जाकर पुनः उसी तरह जैसे किया। इस तरह से तीसरा 3 और सिर मांगे। अब की बार द्वारिका के से एक कपड़ा धोने वाले धोबी हुकुम चंद आया। फिर जगन्नाथपुरी का एक पानी भरने वाला हिम्मत आया। और इसके बाद 5वां बिदार कर्नाटक से साहिब चंद गुरु के सामने आकर के
आने के बाद अपना सिर गुरु को भेंट कर दिया। कुछ देर बाद ये पांचों एक जैसा गेरुआ कपड़ा पहने, सिर में पगड़ी बांधकर, बगल में तलवार लटकाए मंच पर आए, जिसे गुरु गोविंद सिंह जी ने खांदे दा पाहुल अर्थात अमृत पानी पिलाकर जिंदा किया हुआ, जिसे हम पंच प्यारे कहते हैं। इस तरह से उसने सिख पंथ को मजबूत करने के लिए एक खालसा पंथ का निर्माण किया और सबको सिंह और शेर की उपाधि से नवाजा गया। खालसा का प्रतीक चिन्ह प्रथम अक्षर से केस, जो लंबा बाल दाढ़ी के साथ, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण अनिवार्य माना गया। और ये निसहाय की सहायता करते थे, शोषण, अन्याय अत्याचार का मुकाबला करना, साथ ही केवल एक ही ईश्वर का आस्था यानी सिख पंथ के सिद्धांत को मानते थे। उस समय गुरु गोविंद सिंह का नाम गोविंद राय भी था, तो वो सिखों के जब हो गए तो गुरु गोविंद सिंह रखा गया। इस तरह से सिखों को कहा गया अपना बाल दाढ़ी काटेंगे नहीं, बीड़ी सिगरेट का सेवन नहीं करेंगे, साथ ही अपना ही वैवाहिक जीवन के अलावा बाहर कोई शारीरिक संबंध भी नहीं रखेंगे। तो इन सबसे मुस्लिम पद्धति से मारे गए किसी पशु पक्षी का मांस ग्रहण नहीं करेंगे। इस तरह से मुस्लिमों में एक खलबली मच गई थी और 1700 से 1704 तक इसने कई बार कोशिश किया और उसमें राजपूतों के साथ भी हुआ। अंत में औरंगजेब के दरबार में अर्जी लगाई और लोहार के गवर्नर से सिरदी फौजेदार अगवार के आनंदपुर को कूच किया और चारों ओर फिर घेराबंदी कर लिए थे। खाने पीने के सामान भी की पूर्ति लगभग बंद कर दी गई थी। सिख मारे गए और गुरु गोविंद सिंह अपने 3 साथियों के साथ मालवा के जंगल में चले गए। वहां गुरु गोविंद दीना से संपर्क हुआ। उनके पास मात्र 100 सैनिक थे और जाकर के दया सिंह और धर्म सिंह के द्वारा औरंगजेब के पास भेजा गया। इस तरह से सर मैं गुरु जी का ये वीर और सिखों को किस तरह से हुआ, इतना जानकारी दे करके मैं अपना वाणी विराम देना चाहता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे साहब अपने विचार रखने के लिए। हमारे साथ काफी मेहमान हैं, मैं चाहूंगा कि अपनी समय का भी थोड़ा ख्याल रखें। हमारे साथ महावीर सिंह खिलारी जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। और मैं चाहूंगा कि आज की इस चर्चा पर संतोष साहू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष साहू जी स्क्रीन पे आए और अपनी बात रखें। संतोष साहू जी, हेलो संतोष साहू जी। संतोष साहू जी हमें सुन पा रहे हैं तो स्क्रीन पे आए, अपनी बात रखें। हेलो संतोष साहू जी, अपनी आवाज को खोलें। मुझे लगता है संतोष साहू जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं प्रगट सिंह साहब से निवेदन करूंगा कि वो स्क्रीन पे आए और अपनी बात रखें। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। माफ करना, मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकता, सिर्फ 2 मिनट की गल करांगा मैं। जी गुरु साहब ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣ। ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਹਰ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟ੍ਰੇਨਰ ਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਹਰ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸਡ ਮਿਲਦਾ, ਅਪਸੈਟ ਮਿਲਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰਿਆ,
ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ, ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਤਾਜ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਹਨਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਗਲ ਤੇ ਫਿਰ ਅਫਗਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਪੂਰੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਾ ਕੇ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾ ਕੇ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ, ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੀ ਸੀ? ਹਾਈ ਸਪਿਰਿਟ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਯੂਥ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹਰ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਡਿਪਰੈਸਡ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਝੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਨਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ ਕਿ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਸਭ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत शुक्रिया प्रगट सिंह जी। हमारे साथ संतोष साहू जुड़ गए हैं। संतोष साहू जी स्क्रीन पे है और अपनी बात रखें। संतोष साहू साहब जी, गुरु पर्व पे लाख लाख बधाई पूरे देश और दुनिया के लोगों को। मैं इस मौके पे कहना चाहता हूं कि भारत में अगर किसी बात को सबसे ज्यादा पढ़ना है, उसके बारे में सुनना है या ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को देखना है, तो गुरु गोविंद सिंह जी के इतिहास को जाने बिना भारत के वास्तविक परिस्थिति को जानना बड़ा कठिन है। और गुरु जी के जीवन काल में भारत का जो सामाजिक व्यवस्था था, जैसा कि अभी बात आया कि धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, ये बात बिल्कुल सही है। पर उस समय भारत का जो धर्म था वो ब्राह्मण धर्म था। हिंदू शब्द तो धर्म के रूप में स्थापित ही नहीं थे। ब्राह्मण धर्म, वैदिक धर्म, सनातन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया और देश की रक्षा के लिए। अगर युद्ध कौशल विश्व में सबसे बेहतरीन, अनूठा, अलौकिक, मतलब अकल्पनीय, जिसके बारे में कल्पना नहीं किया जा सकता कि कुछ लोगों के द्वारा लाखों लोगों का मुकाबला क्या विश्व में कोई शासक किया है? शायद ये अपने आप में पहला ही मामला है जिसके बारे में भारत के इतिहास में जो बात शामिल होना चाहिए। अभी डिप्रेशन की जो बात आई, ये बिल्कुल सही है। मैं बहुत विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूँ कि 3-4 महीना पहले वॉइस ऑफ मानवता के सीईओ भाई मेघराज सिंह जी मुझे कहे कि आप हमेशा यात्रा में रहते हैं, मैं आपको एक चीज भेज रहा हूँ, आप सुनना। तो वो व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे सुखमनी साहब का पाठ भेजे, उसको मैं गाड़ी में सुना मोबाइल के माध्यम से, 1 बार 2 बार ऐसे। उसमें जो शब्द हैं, बाद में मुझे महसूस हुआ कि कभी थकावट ही नहीं आता, कितना ताकत है शब्दों के अंदर। तो भारत का सबसे बड़ा जो काम है, आज भी 10 गुरु का जीवनी को भारत के बच्चे बच्चे तक बताया जाए, इतिहास में उनके किए कार्यों को बताया जाए, और श्री गुरु गोविंद सिंह जी
के द्वारा जो युद्ध कौशल है वो भारत के लोगों को बताया जाए। भारत को कहीं डरने की जरूरत नहीं है। और गुरु ग्रंथ साहब के बारे में भारत के लोगों को पता चले। हम लोग इस देश में वर्ण व्यवस्था में अभी भी हैं। व्यवहार में वर्ण व्यवस्था, जाति की व्यवस्था है, कानूनन वर्ग व्यवस्था जरूर आया है, पर अभी भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की मानसिकता भारत से गया नहीं है। जातिगत ऊंच और नीच की अभी भी मानसिकता गया नहीं है। ये मनोरोग अभी भी भारतीयों की मस्तिष्क में है। इसका सबसे पहले अगर कोई उपाय और निदान ढूंढे तो वो हमारे गुरु हैं। और गुरुओं के बारे में जब तक सही जानकारी भारत के लोगों तक नहीं पहुंचेगा, इस देश में सुख शांति का कल्पना करना, ये डिप्रेशन से उबरना या जाति और वर्ण से ऊपर उठ के एक इंसान के रूप में जीना बहुत कठिन है। इसके ऊपर देश और दुनिया के करोड़ों लोग लगे हुए हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस मौके पे बस एक ही बात कहूंगा मैं कि हमें गुरुओं की जीवनी को देश के लोगों तक के जाए। इतना बेहतरीन विरासत से हम वंचित है। श्री गुरु ग्रंथ साहब के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है देश के लोगों को। इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो। और मुगलों से, मुगल एक वंश है, मुसलमान और मुगल दोनों अलग बातें हैं। मुगलों के अत्याचार से परेशान भारत की जनता को उबारने का जो सबसे महान कार्य गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा किया गया है, उनके इस उपकार को भारत के लोग कभी भूल नहीं सकते। और ये उपकार के बारे में लोगों को पता नहीं है। भारत में सबसे बड़ा जो घोटाला कहें, चोरी कहें, तो इतिहास का चोरी है। इतिहास में घोटाला किया गया है। जो लोग किए वो इतिहास से गायब कर दिए गए, और जिन्होंने कुछ भी नहीं किया वो इतिहास के हीरो बनाए गए। इससे भारत की जनता, इतिहास हमारा विरासत, जिसका विरासत नहीं है उसके पास पूंजी क्या है? हम प्रगति किस आधार पे करें? हमारे जीवन में गौरव भाव कैसे पैदा होगा? वो हमारे विरासत से, हमारे इतिहास से हमको मिलेगा। और इससे ही वंचित करने का एक बड़ा विडंबना कहें भारत में निरंतर चलता है। इसके ऊपर आप जैसे महत्वपूर्ण विषय पे जो चर्चा कराते हैं, इस विषय पे और भी चर्चा हो। मैं इस मौके पे फिर देश और दुनिया के लोगों को प्रकाश पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। जी बहुत शुक्रिया संतोष साहब। आपने बहुत ज्वलंत मुद्दों पर आपने बात रखने की कोशिश की है। हमारे साथ आज पहली बार महावीर खिलारी साहब सिंह साहब जुड़ गए हैं। मैं उनसे चाहूंगा कि वो अपनी आवाज को खोले और जुड़े। महावीर सिंह खिलारी साहब, अपनी आवाज को खोले सर। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह जी। जी हाँ जी, मैं सुन ही रहा हूँ। मैं इस एप्लीकेशन पे नया ही हूँ। उसपे ज्यादा पहले तो मुझे अनम्यूट करना ही नहीं आया, फिर इधर उधर हाथ मारा तो लेट बैठा। बाकी मेघराज सिंह जी को मैं जुड़ा हुआ हूँ तो 4-5 साल, बढ़िया काम कर रहे हैं। बाकी सिख इतिहास ही भारत का इतिहास है, मैं तो इतना ही, क्योंकि मेरे निजी जीवन में मैंने जो संघर्ष सीखा है ना, वो गुरु गोविंद सिंह जी की जीवनी से सीखा है। और उनके संघर्ष के आगे मेरा कुछ भी नहीं। आज भी डीमोटिवेट नहीं होता, भले ही सांसारिक तौर पे कुछ भी हो जाए। वो प्रेरणा उनसे आती है कि अपना पूरा वंश, पंथ और देश पर कुर्बान कर दिया। उनके मुकाबले हम कुछ भी नहीं। उनके मतलब हम उनके कुत्ते हैं। मैं अपने आप को गुरु गोविंद सिंह जी का कुत्ता ही मानता हूँ, उससे ज्यादा कोई हैसियत नहीं है जी। बहुत शुक्रिया महावीर सिंह खिलारी साहब। हमारे साथ जगतार सिंह साहब जुड़े हुए हैं। मैं जगतार सिंह साहब से चाहूंगा कि वो भी अपनी बात रखें। सबसे पहले सभी संगत को गुरु नानक नाम लेवा साध संगत जी को वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज हम गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के बारे में यहाँ पे विचार चर्चा करने के लिए जुड़े हैं। पिछले हफ्ते हमने साहिबजादों का शहीदी दिवस भी मनाया। किन शब्दों में गुरु गोविंद सिंह जी की पुस्तक की जाए, पढ़ी जाए, ये
हमारे समझ से बाहर की बात है। दुनिया का कोई भी ऐसा रहबर नहीं, पैगंबर नहीं, अवतार नहीं जिसने अपने चेलों को अपना रूप दिया हो, अपना स्वरूप दिया हो। अगर है तो सिर्फ एक गुरु गोविंद सिंह जी, जिनके अपने डॉक्यूमेंटेड में लिखी हुई है, अपने ग्रंथ में ये चीज लिखी हुई है, खालसा मेरो रूप है खास, अपना खास रूप बनाया। खालसे में हूँ करूँ निवास, मैं खालसे के अंदर ही निवास करता हूँ। खालसा यहाँ ही नहीं, इतना ही नहीं, खालसा मेरा इष्ट, अपना इष्ट भी खालसे को बना लिया। खालसा मेरा सतगुरु पूरा, खालसे को अपना सतगुरु तक बना लिया। जब गुरु गोविंद सिंह जी का लिटरेचर पढ़ते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी की वाणियां पढ़ते हैं, उसमें ये आता है, वाह वाह गोविंद सिंह आपके गुरु चेला। जब खालसे की उपमा करने लगे, खालसा को खुद खुदा का दर्जा दिया कि खालसा जो करेगा वो खुद खुदा है। गुरु गोविंद सिंह जी की जब उपमा करते हैं तो इतने भावुक हो जाते हैं। इससे पहले आपके चैनल पे कई बार बैठे हैं, कई बार बोला है, शब्द नहीं आ रहे, वाइब्रेट ही कुछ और हो जा रही है कि क्या बात बोले उनके बारे में, क्या नहीं बोले। क्योंकि यहाँ पे एक बात बार बार आई है गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में कि चिड़ियों से मैं बाज लड़ा हूँ। अगर इस शब्द को पूरी तरीके से हम पढ़ें तो शब्द है जिनकी जात पात कुल ना है, जिसको हमारे सामने छुपाया जाता है। इस लिटरेचर को हमारे सामने पूरी तरह सही तरीके से व्याख्यात नहीं किया जाता। ये पूरा शब्द है जिनकी जात पात कुल नाही, सरदारी ना पही कताही, तिन्ही को सरदार बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहूं। सोचो, हमारे को सिर्फ आधी बात बताई जाती है क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे को लड़वाना था। आज की विप्लवादी सरकार हमारे को बॉर्डर पे लड़वाती है, तो इनको हमारे को लड़वाना है तो सिर्फ लड़ने के लिए सिर्फ ये बात निकाली है कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। इनमें जो चीज इनको विप्लवाद को, मनुवाद को, ब्राह्मणवाद को चोट करती है कि जिनकी जात पात कुल नाही, सरदारी ना पही कताही, तिन्ही को सरदार बनाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहूं। इतना बड़ा सिद्धांत देने के बाद, इतना बड़ा ज्ञान देने के बाद, इतना अपने खालसे को अपने अंग बनाने के बाद खालसा मेरा सद ही अंगा, मेरा अंग है खालसा। जब गुरु साहब के बारे में बोला गया कि गुरु साहब जी आप तो परमेश्वर हो, तो गुरु साहब क्या कहते हैं, जो हमको परमेश्वर उचरे ते सब नरक कुंड में पड़े, मोको दास। आज कोई छोटा मोटा बाबा होता है वो भी अपने आप को परमेश्वर करता है, अपने आप को भगवान करता है, अपने आप को महापुरुष बोलता, पता नहीं क्या क्या उपाधियां देता है। गुरु गोविंद सिंह जी क्या कहते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के शब्दों में इससे बढ़िया हम नहीं बोल सकते अपने शब्दों में, मोको दास तुमन का जानो, ना तो परमात्मा को वाहिगुरु का दास हूँ, मोहू परम पुरुष को दासा देखना आयो जगत समाता। ऐसे शब्द अगर कहीं मिल सकते हैं, ऐसी किसी की वाणी हो सकती है तो मेरे को बताओ। एक घटना का जिक्र करूंगा। जब गुरु साहब खालसा तैयार कर रहे थे, खालसा फौज तैयार कर रहे थे, यहाँ यह भी जिक्र करने लायक है, जो खालसा शब्द है पूरे गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर, खालसा की जो आइडियोलॉजी है, खालसा की जो विचारधारा है, वो भक्त कबीर जी द्वारा दी हुई है। गुरु साहब जी ने तो उसको साकार रूप दिया है, भक्त कबीर जी की आइडियोलॉजी को। आज खालसा से भारत में, हिंदुस्तान में सरकारें जिस हिसाब से नफरत और दहशत का माहौल पैदा कर रही है, खासतौर से जो हमारा बहुजन समाज है उसके बीच में, तो हमारे को समझना पड़ेगा कि खालसा कंसेप्ट हमारे गुरुओं ने का दिया हुआ नहीं है। हमारे गुरुओं ने तो खालसा कंसेप्ट को साकार किया है। असल में ये कंसेप्ट तो हमारे भक्त कबीर जी का दिया हुआ है। तो जब गुरु साहब खालसा फौज तैयार कर रहे थे, अमृत छिका रहे थे, तो वहां पे भाई दास के जो पहाड़ी राजे थे, राजपूत हिंदू पहाड़ी राजा, उनके साथ भी बात चली कि आप भी खालसा के अंदर आओ, खालसा फौज में आओ। कब तक उन्होंने अपनी बहू बेटियों के डोले देख के मुगलों से अपने राज बचाए हुए थे कि कब तक आप अपने डोले बेच के राज करोगे। जैसे जोधाबाई अकबर के बारे में हमारे को सभी को पता है, तो आप कब तक अपने ऐसे राज बचाओगे। तो मीटिंग काफी अच्छी चली वहां पे, गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं। तो वहां पे एक जगह बात अटक गई। वो भाई तार के जो पहाड़ी राजे थे, जो हिंदू राजपूत पहाड़ी राजे थे, वो कहते गुरु साहब हम आपका अमृत छकने के लिए तो तैयार हैं, आपके शरण में आने के लिए तो तैयार हैं, पर ये जो आप ये नीची जात को अमृत छकाते हो, इनके साथ बराबर में लंगर खिलाते हो, हम इनके साथ अमृत नहीं छकेंगे, हम इनके साथ नहीं बैठेंगे। तो वहां पे गुरु गोविंद सिंह जी ने जो सी वर्डिंग बोली है, वो वर्डिंग सुनने के लिए समझो एक क्रांतिकारी शब्द है हमारे लिए। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, युद्ध जीते इन्हीं की प्रसाद, इन्हीं के प्रसाद से हमने युद्ध जीते हैं, इन्हीं के प्रसाद तो दान करें, जो मैं दान पुण्य करता हूँ वो भी इन्हीं के प्रसाद। अब ओग टरे इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं के प्रसाद पुण्य धाम भरे। जो मेरे अग और जो मुसीबतें है ना,
वो इन्हीं के प्रताप से चल रही है। इन्हीं के प्रताप से विद्यालय, इन्हीं के प्रताप सब सत्र मरे, इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं की कृपा से मैंने विद्या ली और इन्हीं की कृपा से मेरे ऊपर सारे शत्रु मर रहे हैं। इन्हीं की कृपा के, इन गरीब सिखों की तरफ इशारा करके कहा, इस बहुजन समाज की तरफ, हमारे इस गरीब समाज की तरफ, सदैव समाज की तरफ इशारा करके कहा, इन्हीं की कृपा के सजे हम आए नहीं, मौसम गरीब पुत्र और परे। तो मैं तो कहता हूँ कि आज गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के ऊपर हम गुरु गोबिंद सिंह जी के लिटरेचर को, गुरु गोबिंद सिंह जी के इतिहास को, इनकी कथाओं को जितने भी सही तरीके से अगर समाज के बीच में पहुंचा सके तो वही कम, वो भी कम होगा। और उसके लिए मैं कहता हूँ कि हम बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं आज के दौर के अंदर। ये काम हमारे को बहुत पहले कर देना चाहिए था गुरु गोबिंद सिंह जी के लिटरेचर के ऊपर। अगर हम गुरु गोबिंद सिंह जी की वाणियों को ही सही तरीके से समाज के सामने रिप्रेजेंट करते तो बहुत कुछ समाज के सामने खुल के आ सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत शुक्रिया जगतार सिंह साहब, आज हमारे साथ में बहुत वरिष्ठ जिन जुड़े हैं, जिनको हम काफी देर से सुन रहे हैं, सभी के वक्ताओं को, जसबीर भाटिया साहब, डॉक्टर कृपाल सिंह साहब। मैं आज की इस संपूर्ण परिचर्चा को रखने के लिए कृपाल सिंह साहब से और जसबीर भाटिया साहब से मेहमान की जो बातें हैं उनकी परिचर्चाओं को गंभीरता से सुना है। मैं जसबीर भाटिया साहब से चाहूंगा कि गुरु पर्व के अवसर पर सिंह जी कुछ जो हम चर्चा कर रहे हैं उस पर वाहिगुरु जी का खालसा। ये आवाज ठीक है जी? हाँ, आवाज आ रही है। तो सबसे पहले ये जो समय है के नाम से जानते हफ्ते जो बातें हुई, आवाज थोड़ी कट के आ रही है सर। वो काफी अभी भी आवाज ठीक से नहीं सर, आप तब तक ठीक कर रहे हैं, मैं को अपनी आवाज को थोड़ा ठीक। भाटिया सर, आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। मैं कृपाल सिंह साहब से चाहूंगा कि कृपाल सिंह साहब अपनी बात करें। भाटिया सर आवाज ठीक करें तब तक। अच्छा जी, वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੈਲਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਿਆਲਾਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਸਪੈਕਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੀਵਾ ਜਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾਲੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੜੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਜਾਣਨ ਹੋਇਆ। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇ ਆ ਉਹ ਕਾਸਮਿਕ ਪਲੇ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੋਬਰਤਾ ਹੈ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਅਜੂਨੀ ਹੈ, ਸਹਿਬੰਗ। ਪਰ ਉਹ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਬਾਬਤ ਬਾਕੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਜਣਾ 4 ਡੋਰ ਲਾ ਕੇ 4 ਡੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਦੱਖਣ ਐਂਡ ਆਲ ਕਾਸਟ
ऑल फिरके जो भी ने सारे ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਨੇ to sing the glories of that God ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਲੋਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਲੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਸੀ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਇਹੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀਏ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਕਾਰ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਗੰਗਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਫੇਥਫੁਲ ਰਹੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੋਂ ਵੀ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਕੜਾ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਸਰਵ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਈਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਮਸੀਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ। ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾ ਆਣ ਬਤਾਉਣ ਲਈ ਆਣ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜ਼ੁਲਮ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ ਐਪਿਟਮੀ ਨੇ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆਈਡੀਅਲ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। बहुत धन्यवाद शुक्रिया डॉक्टर। तो मैं बहुत धन्यवाद निवेदन करूंगा कि आज इस को और आपके जो सारगर्भित चार हैं प्रकाशालय की स्थिति में जसवीर भाटिया साहब तो आपके कई क्या है तो चलो गुरु साहब जीवन में आप बातें बताएं। पहले तो आप सबको उनके साहिबजादे जो का जो सर आपकी आवाज में आज अच्छी आवाज नहीं आती है कट करें बिल्कुल साफ नहीं नजदीक से बोल रहे हैं नजदीक से बोल रहे हैं तो अब आ रही है आवाज की बेटर है। तो मैं ये कह रहा था कि गुरु साहब के जीवन के बारे में आपने बहुत सी ऐतिहासिक बातें बताई हैं मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा लेकिन एक बात मैं निम्रता के बारे में कहूं एक गुरु होने के नाते जब उन्होंने अमृत सिखाया पहले 5 प्यारे बनाए फिर उनके सामने खुद घुटने टेक के खड़ बैठ गए और कहे और आप मुझे खालसा बनाओ। पहले वो गोविंद राय थे तो उन्होंने कहा
कि गुरु साहब आप ऐसे बैठ गए हैं। उसके नहीं, अब आप मेरे लिए गुरु हैं। अब आप मुझे अमृत सिखाएंगे। तो उन्होंने कहा, अच्छा गुरु साहब ये बताइए कि आपने हमें अमृत देने के लिए हमसे शीश मांगे थे, तो हम आपको जब अमृत सिखाएंगे आप हमारे लिए क्या करेंगे? उन्होंने कहा, आपने तो अपना शीश देने की वादा किया, मैं अपना सर्वस्व दान करने को तैयार हूं अगर जरूरत पड़ी। और वो आपको अब इतिहास से मालूम है कि ऐसा हुआ। तो ये निम्रता, ये विशालता उनके जो हृदय की थी, वो लसानी है। इसका कभी कोई ऐसे संसार में ना कोई एग्जाम्पल है, ना होने के चांस है। दूसरी बात ये है कि अब भारत के अंदर सिखों को भी एक अलग सी कम्युनिटी बनाकर एक अलग कम्युनिटी बना के छोड़ दिया गया। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात समझने की है कि गुरु साहब ने सिखों को सिर्फ पंजाब में सिख बनाने के लिए नहीं किया था। जैसे आपने बताया, बहन जी ने बताया कि उन्होंने 5 जो प्यारे थे, कोई बंगाल से, कोई उत्तर प्रदेश से था, कोई मध्य प्रदेश था, कोई उड़ीसा से थे, कोई गुजरात से थे। तो ये सोचना पड़ता है कि उन्हें सारे भारत को अपने माइंड में रखा, ये नहीं कि सिर्फ पंजाब के लोगों को। तो सिख बनना या खालसा बनने का मतलब क्या है? मानसिक परिवर्तन। इसे कोई धर्म चेंज की बात नहीं है कि आप आज से हमारा धर्म चेंज हो गया, हम सिख बन गए, ऐसी बात नहीं है। ये मानसिक परिवर्तन है। देखिए, वही जो 5 जो अपने आप को छोटी जाति के लोग समझते थे, वही बाद में इतने बड़े योद्धा बन गए। वो मानसिक परिवर्तन कैसे हुआ? यही बात है आज भारत के लोगों को समझने की। गुरु साहब का बनाया रास्ता को किसी का धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं है, बल्कि एक मानसिक जागृति का लिए है। जब हमारे अंदर ये मानसिक जागृति पैदा हो जाएगी कि हम सभी बराबर हैं, हम किसी से कम नहीं हैं, हमारे में उतनी शक्ति है जितनी दूसरों में है, चाहे वो क्षत्रिय है। देखो, गुरु साहब छोटी उम्र में उनकी कितनी भाषाएं उनको आती थी और कितना उन्होंने ज्ञान प्रदान किया था। सिर्फ वो एक बड़े महान कवि ही नहीं थे, कई भाषाएं उनको आती थी, संस्कृत, फारसी, पर्शियन, हिंदी, गुरुमुखी तो आती थी। तो ये बात बता रहे हैं हमें शिक्षा की तरफ भी ध्यान देना है। अब आज के जमाने में हमारी लड़ाई को तलवारों से नहीं है, तलवार तो एक सिंबल है, एक निशानी है वीरता की, साहस की, करेज की। तो आज के जमाने में मानसिक उन्नति करना, अच्छी शिक्षा प्राप्त करना, ये जरूरी है ताकि आप अपने आप को किसी से कम नहीं समझे। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि देश के जो शासक हैं उन्होंने हमको डिवाइड कर दिया है। अरे आप तो सिख हैं, हम दूसरे लोग हैं, ये नहीं है। सारे भारत को सिख होना है। सिख होने का मतलब है उनके मन को चेंज करना, उनके अंदर बराबरी की जो ज्ञान है उसको पैदा करना, साहस पैदा करना। किसी भी क्षेत्र में आप होंगे तो आपके अंदर ये गुण पैदा होने चाहिए, ये खासियत, ये क्वालिटीज पैदा होनी चाहिए जो गुरु गोविंद सिंह ने साहब ने हमें मार्गदर्शन किया है। सतनाम क्या है, सिख क्या है, हिंदू क्या है, मुस्लिम क्या है, उसमें से कुछ ये लेबल है, लेकिन हमें देखना है कि उसके अंदर असल क्या है, उसके अंदर सच क्या है। सच्चाई ये है कि हम इंसान हैं, हम मानव जाति को बिलोंग करते हैं, हम सभी बराबर हैं, चाहे स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है। तो हर एक आदमी अपनी क्षमता के हिसाब से आगे बढ़े, उन्नति करे, शिक्षा प्राप्त करे, और तभी भारत की जनता तरक्की कर सकती है। जब तक हम डिवाइडेड रहेंगे, जब तक हमें बांट के रखा जाएगा, तब तक हम कमजोर रहेंगे। देखिए, गुरु साहब की लड़ाइयां मुगलों से क्यों हुई? हमारे अपने घर के बेदी थे। कहा जाता है ना, घर का बेदी लंका ढावे। अब जो हिंदू राजा थे पहाड़ों के, वो खुद तो कुछ कर नहीं सकते थे। उन्होंने गुरु साहब से उनके सामान छीनना चाहा। उन्होंने कहा, या आपका ये चंदन की चौकी हमें दे दीजिए, वो दे दीजिए। उनका क्यों? उन्होंने धर्म की रक्षा की बात नहीं करी, उन्होंने अपने मानसिक अधिकारों की बात की। हर इंसान का अधिकार है, जैसा भी उसका कोई धर्म है,
उसे पालने की आजादी होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमारे जो ह्यूमन राइट्स है, हमारे मानवीय जो अधिकार है, उनकी रक्षा के लिए उन्होंने लड़ाई की। देखें, उनके साथ कई मुसलमान जो उनके साथी थे, उन्होंने पीर बुद्धू शाह के दोनों बेटे कुर्बान हो गए, उनके साथ उन्होंने गुरु साहब के साथ मिलकर लड़ाई की। उसमें धर्म की लड़ाई नहीं थी कोई, ये मानवीय अधिकारों की मुझे माफ कर दी, मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने ये सब लड़ाइयां लड़ी हैं और हमें मार्गदर्शन दिया है कि आज के जमाने में हमें क्या करना है। सिख बनने का मतलब है हम मानसिक जागृति पैदा करें और ये बात छोड़ दें कि हम दलित हैं या नहीं है या क्या है। अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, सबसे साथ मिलके साझीवालता, जैसे डॉक्टर कृपाल सिंह ने कहा, साझीवालता पैदा करें और तभी हमारे जीवन में तरक्की आ सकती है, उन्नति हो सकती है। तो इन्हीं शब्दों से क्षमा करें, अगर मुझसे गलती हुई तो माफी चाहता हूँ। जरा कुछ खांसी से आ रही। भाई का खालसा, भाई जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अनम्यूट करो जी जगदीश जी, अनम्यूट करो। आज की इस परिचर्चा को बहुत सारगर्भित और अर्थपूर्ण बनाते हुए जसबीर भाटिया साहब ने अपनी बातें रखी है। मोहन सिंह सैलानी साहब को की परिचर्चा को संपूर्ण की ओर ले जाने के लिए संक्षिप्त में आज की बात छत्तीसगढ़ की स्थिति से गुरु की जो आज महत्वपूर्ण बात रखे। मनमोहन पर अपने हाथ खोले। सर आपकी आवाज को खोले। अनम्यूट करो जी सैलानी साहब, अनम्यूट करो। आवाज को खोले। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। हाँ, एक बार फिर बोलो जगदीश जी की बोले तो। मैं ये चाह रहा हूँ कि आज की बातों को सभी लोगों ने बहुत अच्छे से रखा और हमारा समय भी करीब है, सब पूरा हो चुका है। आज के ये परिचर्चा में एक बात साबित होती है कि हम चाहे देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं या इंडिया में बैठे हैं, अगर हम गुरुओं के राह पर चलें तो हम जल्दी देश और दुनिया के भले के लिए ऐसे सारगर्भित प्रोग्राम बना सकते हैं। बात तो एक सोच करने के लिए, गुरु साहब ने टारगेट इतने बड़े कर दिए, इतने ऊंचे कर दिए, जिस तरह आसमान के ऊपर जाने के बाद सब मकान कोई 2 मंजिल 3 मंजिल हो या ग्राउंड फ्लोर हो, सब एक जैसे दिखते हैं। तो हमको भी फिर ऊंच नीच सब खत्म हो जाती है जब गुरु जी की दी हुई ऊंचाई के ऊपर गुरबाणी का अध्ययन करें। गुरबाणी लगातार हमको ये प्रेरणा करती है कि हम अपने मार्ग से भटक ना जाएं। ये परमानेंट लोकेशन, जिस तरह आजकल एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, लोकेशन बताओ जी। गुरु साहब ने सारी लोकेशन डाल दी है गुरबाणी में। उस राह पर चल के हम मानवता का भला करें, सरबत का भला करें और ऐसे यत्न होते रहें जिसमें सारी शख्सियतें एक दूसरे से हम बातचीत करके इन बातों को बाकी लोगों को जोड़ के क्योंकि आज छत्तीसगढ़ के अंदर भी 1 करोड़ से ज्यादा या उससे भी ज्यादा क्यों लोग ऐसे हैं जो गुरु घर से जुड़कर, गुरु नानक के संदेश से जुड़कर मानवता की सेवा करना चाहते हैं। वाहिगुरु भला करे, हम ये सारे यत्न सफल हो सकें, इसके लिए हमेशा यत्नशील रहें। अंत में फिर कुरे जी को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने ये यत्न करके सबको जोड़ने का यत्न किया है। अलग अलग जगह पर बैठे हुए लोगों को एक धागे में, एक सूत्र में पिरोने का यत्न किया और मेरी अरदास है कि ये यत्न जारी रहे ताकि हम कहीं भी बैठे हों लेकिन हम इस यत्न में भागीदारी कर सकें, हिस्सेदारी कर सकें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत क्या सब बात रखी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबको बहुत बहुत बधाई। पहले बात तो ये 5 तारीख का गुरुपुरब है, मतलब प्रकाश पर्व है, लेकिन पहले मना रहे इसके बारे में जिक्र करें तो मैं भी थोड़ा शामिल कर देता हूँ। सबसे पहले तो विलक्षण बात है गुरु साहब की, तो हर चीज विलक्षण है, उनमें जो भी है सब काम किए उन्होंने सारे विलक्षण है। लेकिन हमारा छकाने वाला जो पॉइंट है उनका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है
और इससे लोगों को कितनी हिम्मत मिली है, क्या क्या बना। गुरु साहब ने एक थोड़ी कहानी इसमें लिखी, शायरी लिखी है। गुरु गोविंद सिंह जी का एक लासानी इतिहास 1699 में अमृत तैयार करके गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ सजाया। अमृत पिलाकर कमजोर गरीब मजलूम को गुरु ने बेखौफ और ताकतवर बनाया। सच्चे और ईमानदार सिखों को गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना पुत्र बनाया। एक मिनट। एक वाहेगुरु को जो मानेगा सिख है, उसको ही गुरु ने पूर्ण खालसा बताया। अमृत की ताकत से ही गुरु ने एक एक सिख को 1.25 लाख के साथ में लड़वाया। अमृत और तलवार की से सिखों ने जंग के मैदान में दुश्मनों को मार गिराया। शहीद होते रहे सिख जंग में, पर मैदान में एक भी कदम पीछे नहीं हटाया। बादशाह बनकर लड़े सिख जंग में, पर सिख ने एक अमिट एक इतिहास बनाया, मतलब ना मिटने वाला इतिहास बनाया सिखों ने। ये गुरु की बख्शिश से हुआ सारा काम। तो गुरुओं के जो देन है, उन्होंने कहा है कि खालसा मेरो रूप है खास। फिर इसके साथ मैंने भी कह दिया कि खालसा सोई जो निर्धन को पाले, खालसा सोई जो दुष्ट को गाले। दुष्ट का मतलब होता है दुश्मन, दुश्मन का मतलब होता है जो झूठ बोलने वाला है, या उसको ऐसा भी कह सकते हैं, विपर कह सकते हैं उसको, कि जब ये गए विपरण की रीत मैं ना करो इनकी प्रति। सामने सीधी बात, उन्होंने कोई लोग को छुपन रखा है और किसी प्रकार का भी उन्होंने 1% भी रखा है। उन्होंने सीधी बात रखी है, मेरा प्यारा भी है वो सिख जब तक रहे खालसा न्यारा, जब तक खालसा रहे न्यारा तब तक में सहारा। जब ये गए विपरण की रीत मैं ना करो उनकी प्रति, तो सब स्पष्ट कहा। पहले कह दिया जब तक खालसा रहे न्यारा, तब तक मेरा खालसा है, तब तक मेरा जोश, मेरा वो ताकत उसके अंदर है। और जब ये गए विपर की रीत, विपर का मतलब ब्राह्मण हो गया, ब्राह्मण का मतलब झूठ बेईमानी ठग चोरी ये होता है। उसका मतलब जात पात से नहीं है, झूठ बोलना और बेईमानी का तरफ जाना ही विपर के रूप में जाना है। तो जब तक झूठ बोला सिख तो सिख नहीं है, तो सच्चाई और ईमानदार को सिख ने गुरु ने अपना पुत्र बनाया। तो थैंक यू सबका। बहुत शुक्रिया मेघना जी। मैं आज की इस परिचर्चा को समाप्त करने पहले हमारे साथ एक शेरनी है कहना चाहिए, जो हमारे प्रोग्राम के बीच में रेखा कौर जी कहे, हम उनको कौशिक। मैं चाहूंगा कि आज की परिचर्चा को मौका देने दोबारा और सभी मेहमानों से हम बात करने की मैं रेखा जी से चाहूंगा कि आज की चर्चा अंतिम में अपनी बात गुरु गोविंद सिंह जी के महत्व परिचर्चा पर। जी, सभी सज्जनों का भी वक्तव्य मैंने सुना और सिखों के बारे में जो इतिहास पढ़ा उससे यही कंक्लूजन निकलता है कि सिखों का इतिहास बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। वो रक्षक हैं हमारे समाज के, संपूर्ण मानव समाज के रक्षक कहेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। रक्षक समाज है सिख समाज। सिख समाज के लोग सेवा भावी, वीर, साहसी और परोपकारी हैं, होते हैं और अभी भी हैं। देखने को मिलता है उनके गुण, उनके कार्य समाज में। वे सत मार्ग पर चलने वाले और सतनाम पर अडिग रहने वाले सिख समाज होते हैं। और इसी संदर्भ में कहना चाहूंगी कि उस टाइम गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, 4 मुए तो क्या हुआ, जीवन कई हजार। मतलब मेरे 4 पुत्र का कुर्बानी हुआ तो क्या हुआ, मेरे हजारों पुत्र हैं जो अभी जिंदा हैं, जो जुल्म के खिलाफ लड़ते रहेंगे। और ये सारा ही खालसा ही मेरे हैं, ऐसा गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा। और इसी वजह से उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और सभी को वे अपने संतान मानते थे। तो कोई भी संत, महापुरुष, गुरु जो भी हुए या हमारे गुरु गोविंद सिंह जी हुए, वो उन्होंने मानव समाज को एक करने के लिए एक सूत्र में बांधने का ही प्रयास किए और अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़े और साहसी पूर्व लड़ते हुए अपना कुर्बानी हुए और अपने सर्वंश कुर्बान किए। सर्वंश दानी गुरु गोविंद सिंह जी को इसीलिए कहा जाता है कि सर्वंश दानी कहा गया है, उनके इसी कार्यों के लिए। तो ये सिख समाज ही
सर्वंश दानी समाज के श्रेणी में आते हैं, जो हमारे लिए गौरव की बात है। और ऐसे गुरु को मैं सत सत नमन करती हूँ, ऐसे गुरुवंशजों को मैं सत सत नमन करती हूँ। और पुनः प्रकाश पर्व की, गुरु पर्व की सबको हार्दिक बधाई देती हूँ, देखने सुनने वालों को। और इतना कहकर वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री राम। जी बहुत शुक्रिया। हमारे का मैं बात करता हूँ, हमारे सीनियर चैनल के हमारे कृपाल सिंह साहब का सारांश में आज की इस परिचय और संदेश दें मानवता को यहीं समाप्त करेंगे। डॉक्टर कृपाल सिंह साहब। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ खुशी हुई है। हम अब और इन चीजों को शेयर करो, आपको अपने समाज में, आप अपने घरों में, आपको अपने दायरों में, ताकि इस पर और चर्चा बढ़े और हम एक प्रेम प्यार वाला समाज पैदा करें, जो जात पात रहत होए, जो एक सतनाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੇ, ਸਤਨਾਮ ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲੀ ਬਿਤਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। थैंक यू फॉर ऑल पार्टिसिपेंट्स। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज की इस चर्चा पर जो हमारे साथ एक दूसरे मेहमानों ने जो अपनी लेकर जसवीर पाड़िया संतोष साहू जी और राजेंद्र बंजारा साहब करता हूँ, और इससे मैं आज के कार्यक्रम समाप्त करने की चाहता हूँ। आप सब लोग थैंक यू जगदीश जी, मेघराइजिंग, थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस। जुड़े इस कार्यक्रम मेघराज जी सभी थैंक यू। वाहिगुरू जी।